तो आज हम देखेंगे 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपके आईटी सब्जेक्ट का, जो आप दे सकते हो। ये लेवल द्वितीय है आपके क्लास 10th का 2025 एग्ज़ाम हुआ था, जो कि है सूचना प्रौद्योगिकी समर्पित सेवाएं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आईटी या आईटीएस भी कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पूरा पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। आपको 8 से लेकर जेड तक का सोल्यूशन हम देखेंगे। इसमें मैं अपने बच्चों को पहले दिखा देता हूं कि मैंने आपके लिए सोल्यूशन कर लिया है, तो आप दे सकते हो। आरबीसी 2025 क्लास 10th आईटी एंड आईटीएस कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम देखेंगे इस वीडियो में। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक देखना। और इससे पहले मैंने 2024 का पेपर और 2023, 22, 21 और यहाँ तक कि 20 के पेपर को भी सोल्यूशन करवाए हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हो आपके अपने यूट्यूब चैनल पलक क्लासेस पे। बच्चों, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब बिना कुछ देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ, जो कि है MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन डैश डैश होता है। जब भी एक्सटेंशन मतलब कि जब भी हम फाइल को सेव करते हैं तो साथ में एक एक्सटेंशन जुड़ जाता है, ठीक है। जैसे जिस नाम से आप फाइल को सेव करते हैं, जैसे आपका नाम जैसे हो गया पलक, अपने पलक नाम से कोई फाइल सेव कर रहे हो तो पलक के साथ डॉट के साथ पलक तो लिखा आएगा और डॉट एक एक्सटेंशन जुड़ेगा, जो कि MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है .doc, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल। तो फाइल कैसे होगी? पलक .doc, ठीक है बेटा। अब चलते हैं बच्चा आगे। प्रश्न नंबर 2, बोलकर किए जाने वाला संचार डैश डैश कहलाता है। जो आप बोल के करते हो, यानी कि जैसे मैं बोल के आपको संचार कर रहा हूँ, तो ये कैसे संचार कर रहा हूँ मैं आपसे? ऑप्शन है आपके पास गैर मौखिक संचार, मौखिक संचार, दृश्य संचार और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, मैं बोल के कर रहा हूँ ना आपसे बात, तो आपको क्या करोगे? मौखिक का मतलब ही होता है बोल के करना, तो मौखिक संचार इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं मेरे बच्चा। निम्न में से कौन सा एक सकारात्मक दृष्टिकोण का उदाहरण है? सकारात्मक, पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन हो सकता है? झगड़ा करने वाला? ना जी ना। आभार प्रकट करने वाला हो सकता है। अगले ऑप्शन देखते हैं। ईर्ष्या करने वाला? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तनाव में रहने वाला? तो ये भी नहीं हो सकता। तो आभार प्रकट करने वाला जो बंदा होता है, जैसे आप किसी को धन्यवाद कहते हो, तो आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण कैसा होता है? सकारात्मक होता है। तो आंसर क्या होगा? आभार प्रकट करना। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, डेटा आइटमों को किसी खास क्रम में व्यवस्थित करना डैश डैश कहलाता है। किसी खास क्रम में, तो ऑप्शन है खोजना, डेटाबेस, वर्कशीट या शॉर्टिंग। बच्चों, ये आगा शॉर्टिंग। शॉर्टिंग करते हैं हम किसी डेटा को, जैसे जैसे डेटा होता है, जैसे पहले स्टार्ट हो रहा है A से, स्टार्ट नहीं होके Z से स्टार्ट हो रहा है नाम कोई, फिर V आ रहा है, तो ये डेटा के शॉर्ट नहीं है। अब शॉर्टिंग करोगे तो वो बच्चा डेटा होगा वो A से नाम से स्टार्ट होगा। जैसे आपके स्कूल में अटेंडेंस लगती है, A नाम वाले पहले आते हैं, फिर B नाम से स्टार्ट, C नाम से, ऐसे। तो ये डेटा शॉर्टिंग करा, तो इसको हमने डेटा को क्या कर दिया? व्यवस्थित ढंग से रखा। प्रश्न नंबर 5, एक अच्छी प्रतिक्रिया का गुण है। क्या गुण हो सकता है एक अच्छी प्रतिक्रिया का? ऑप्शन है समय पर, विनम्रता, विशिष्ट, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये आंसर होगा आपकी उपरोक्त सभी। क्या हुआ? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 6, व्यक्तित्व विकार को डैश डैश द्वारा दूर किया जा सकता है। तो व्यक्तित्व विकार को कैसे दूर कर सकते हैं? अच्छी बातें करके, आत्मविश्वास से, तनाव रहित रह के, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये तीनों ही ऑप्शन आपके अच्छे लग रहे हैं। आत्मविश्वास करने से भी व्यक्तित्व विकार दूर होता है, अच्छी बातें करके भी होता है, और तनाव रहित रह के भी होता है। तो आंसर क्या होगा आपके? जब तीनों ही सही होते हैं तो आंसर होता है आपकी उपरोक्त सभी। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं आगे। किसी भी IT कार्य को पूरा करने के लिए डैश डैश संसाधन की आवश्यकता होती है। कोई भी IT कार्य पूरा करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? कंप्यूटर मशीन चाहिए होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो तीनों चीज़ चाहिए, तो आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। चले बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 8, डैश डैश का उपयोग करके हम डेटाबेस की तालिकाओं का डेटा प्रदर्शित कर सकते हैं। किसका प्रयोग करके? क्वेरी का, प्रिंटर का, कॉपी का या फोल्डर का?
बच्चों प्रिंटर से तो हम प्रिंट निकालते हैं, कॉपी से तो हम टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, और फोल्डर में हम डेटा के जो फाइल को संग्रहित रखते हैं। तो बच्चों ये तीनों नहीं हो सकता, तो आपके आंसर क्या होगा? क्वेरी। क्वेरी का उपयोग करके हम डेटाबेस की तालिका को डेटा कर प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं मेरे बच्चा। डेटाबेस में कौन सा एक संबंध का प्रकार नहीं है? डेटाबेस में जो संबंध का प्रकार नहीं पूछा है बच्चा, तो 1 to 1 ये तो डेटाबेस का संबंध है, 1 to many ये भी संबंध है, मैनी टू मैनी ये भी संबंध है, नंबर टू नंबर ये संबंध नहीं है बच्चा, नहीं है, ये नहीं पूछा गया। बाकी डेटाबेस के संबंध में आते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं मेरे बच्चा। डैश डैश ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताना है अपन को, आपने पढ़ा होगा, जिससे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं कभी कभी। ऑप्शन है आपके डेटाबेस, C++, पावर पॉइंट और विंडोज़। तो विंडोज़ क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण होता है, जैसे कि MS विंडो, ओके समझ आ गया होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। प्रश्न नंबर 11, MS वर्ड में किसी शब्द का रंग बदलने के लिए डैश डैश उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? एडिट का, मार्जिन का, ओपन का या फ़ॉन्ट कलर का। तो बच्चों रंग बदलना है, जैसे इस पे लिखा हुआ है कलर, तो हम यूज़ करेंगे आपके फ़ॉन्ट कलर। तो आंसर होगा आपके फ़ॉन्ट कलर। प्रश्न नंबर 12, वक्त प्रबंधन का फ़ायदा है। तो वक्त प्रबंधन का क्या फ़ायदा हो सकता है? क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तनाव कम होता है। बच्चों ये तीनों ही अच्छे हैं, ऑप्शन है अच्छे हैं, यानी कि सही है तो वक्त को प्रबंधन करने की। तो आंसर क्या होगा बच्चों आपका? उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13, पर्यावरण की रक्षा कैसे की जा सकती है? प्लास्टिक का उपयोग करके, ना जीना, प्रदूषण बढ़ा के, ये भी नहीं है, ना जीना, हरित कौशल का उपयोग करके या पेड़ काट कर। तो आप सभी को पता है हरित कौशल का उपयोग करके हम पर्यावरण की क्या कर सकते हैं? रक्षा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। सब प्रेरित व्यक्ति के गुण नहीं हैं, नहीं पूछा है बच्चा। तनाव रहित, धैर्यवान, मेहनती, झगड़ा करना। तो तनाव सब प्रेरित व्यक्ति गुण क्या नहीं है? झगड़ा करना। तो आंसर क्या होगा आपके? झगड़ा करना। प्रश्न नंबर 15, कीबोर्ड एक डैश डैश उपकरण है। कौन सा उपकरण है कीबोर्ड? उपकरण नहीं, युक्ति यहाँ पे आना चाहिए था। युक्ति कौन सी कीबोर्ड है, कौन सी युक्ति है उपकरण? इनपुट युक्ति है, आउटपुट युक्ति है या नेटवर्क है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कीबोर्ड से हम जो प्रेस करते हैं बटन, तो ये एक इनपुट युक्ति है। माउस भी एक इनपुट है, तो आंसर क्या होगा? इनपुट। प्रश्न नंबर 16, गीता इज डांसिंग वाक्य में क्रिया है। तो क्रिया कौन कौन सी है इसमें? क्या क्रिया कर रही है गीता? क्या कर रही है? डांस कर रही है। तो आंसर क्या होगा? डांसिंग। सभी को पता है क्रिया का कार्य करने को क्रिया। प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं मेरे बच्चा। सफल उद्यमी के 2 गुण लिखिए। तो सफल उद्यमी के जो उद्यमी क्या है? सफल है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो उसमें क्या 2 गुण हो सकते हैं? तो उसमें 2 गुण ये हो सकते हैं कि उसमें क्या, एक तो आत्मविश्वास है, खुद पे भरोसा है उसको, और दूसरा क्या, वो जोखिम उठाने की क्षमता भी रखता है, वो घबराता नहीं है जोखिम लेने से। तो ये एक सफल उद्यमी के गुण हैं। अब प्रश्न नंबर 18, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? तो एसक्यूएल का पूरा नाम है, मैं ध्यान से बोलूँ, सुनना बच्चों, मैं ध्यान से बोलूँ, देखो ध्यान सुनना। एस से स्ट्रक्चर, फिर से बोलेंगे बच्चे सारे, स्ट्रक्चर। क्यू से क्वेरी, हाँ बोलो क्वेरी। एल से लैंग्वेज। तो अब पूरा बना क्या बना? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल का क्या है? पूरा नाम। प्रश्न नंबर 19, ऊर्जा के कोई 2 स्रोतों के नाम लिखिए। तो अब बच्चों कोई भी ऊर्जा का स्रोत जहाँ से आपको ऊर्जा मिलती है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 20, MS वर्ड में पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट कुंजी पेस्ट करने की, तो कॉपी करने की होती है Ctrl+C, और कट करने की होती है Ctrl+X, और दोनों को पेस्ट करने की होती है एक ही की Ctrl+V। ओके मेरे बच्चा, अब चलें आगे।
RDBMS का पूरा नाम लिखिए। तो RDBMS का पूरा नाम मैं फुल बोल रहा हूँ, बच्चा ध्यान से सुनना। R से रिलेशन, D से डेटा, B से बेस, M से मैनेजमेंट और S से सिस्टम। अब मेरे साथ दोबारा बोलेंगे सब बच्चे, रिलेशन, डेटाबेस, मैनेजमेंट, सिस्टम। याद हो गया? अब चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 22, स्प्रेडशीट का एक उपयोग लिखिए। तो स्प्रेडशीट का उपयोग हम कर सकते हैं डेटा की गणना करने के लिए। ओके मेरे बच्चा। प्रश्न नंबर 23, फुटर क्या होता है? तो फुटर वो होता है जो पेज के नीचे का हिस्से को क्या बोलते हैं? फुटर। जो अपर हिस्से को बोलते हैं हेडर। ठीक है, तो फुटर होता है जो पेज के नीचे हिस्से में, जैसे आपको यहाँ पे पेज नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो फुटर वाला हिस्से को हम इसको लिखेंगे ऐसे, पृष्ठ के नीचे लिखा गया भाग क्या कहलाता है? आपकी फुटर। दोबारा बोल रहा हूँ, पृष्ठ के नीचे लिखा गया भाग फुटर कहलाता है, यह फुटर होता है। प्रश्न नंबर 24, फ़ॉन्ट साइज का विकल्प क्या उपयोग होता है? फ़ॉन्ट साइज विकल्प का क्या उपयोग होता है? तो फ़ॉन्ट साइज के विकल्प का उपयोग टेक्स्ट यानी कि ये जो टेक्स्ट लिखा जाता है इसको टेक्स्ट बोलते हैं बच्चों। जो भी आप लिखते हो वो टेक्स्ट होता है। तो उसके अक्षरों के आकार को बड़ा करना, छोटा करना, वो क्या कहलाता है? फ़ॉन्ट साइज विकल्प में उपलब्ध होता है, इसका उपयोग हम करते हैं। अब आ जाओ प्रश्न नंबर 25 पे, जो कि है डेट नंबर का प्रश्न। कंप्यूटर में बैकअप से आप क्या समझते हैं? तो कंप्यूटर में बैकअप से हम चलेंगे आपकी आंसर बुकलेट में, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। कंप्यूटर में बैकअप का अर्थ है कंप्यूटर डेटा की सुरक्षा हेतु उसकी कॉपी दूसरी जगह रखना बैकअप कहलाता है। यानी कि एक कॉपी अलग से तैयार करना, वो क्या कहलाता है? आपके कंप्यूटर में बैकअप कहलाता है। प्रश्न नंबर चलते हैं आपके 26 पे। कंप्यूटर पर काम करने से किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है? तो बच्चों, समस्या आँखों में दर्द हो सकता है, कंप्यूटर हम ज़्यादा देर तक देखेंगे, गर्दन में अकड़न आ सकती है, मोटापा बढ़ सकता है क्योंकि बैठे रह के हम कंप्यूटर चलाते हैं, तनाव आदि हो सकता है। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं आगे। डेटाबेस में तालिका का क्या होती है? तो डेटाबेस में जो तालिका होती है जिसे हम पंक्तियों कहते हैं, जो कि पंक्ति और स्तंभों में संग्रहित होती है, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे रो और कॉलम्स में संग्रहित करने की संरचना टेबल कहलाती है। मेरे बच्चों को एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमने एक्सेल शीट है ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। और जो ये लेटर जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है रो, इसको हम बोलेंगे पंक्ति। ठीक है मेरे बच्चा। तो इनमें अभी पूरी को क्या बन गई? ये टेबल बन गई। ठीक है मेरे बच्चा, ये देखो ये टेबल बन गई, जिसमें ये क्या है? आपके कॉलम यानी कि स्तंभ, और ये क्या है बच्चा? रो, जो कि आपके क्या कहलाती है? पंक्ति। तो ये एक टेबल बन गई। ठीक है मेरे बच्चा। चलें अब आगे, इसको मैं कर देता हूँ डोंट सेव। अब चलते हैं अपनी शीट पे। प्रश्न नंबर आपके आ गया 28, सकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। तो एक उदाहरण देना है। तो सकारात्मक, जैसे तुम्हारा कार्य बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही मेहनत करते रहो। तो एक अच्छा ये पॉजिटिव फीडबैक है। ठीक है बच्चा। ओके, चलते हैं प्रश्न नंबर आगे। पेज मार्जिन क्या होता है? तो पेज मार्जिन होता है, देखो, पृष्ठों के किनारों में छोड़ी जाने वाली खाली जगह को पेज मार्जिन कहलाती है। जैसे यहाँ पे मैंने खाली जगह छोड़ी हुई है ना इन लाइंस के बीच में, तो ये मार्जिन है। यहाँ पे मैंने मार्जिन छोड़ा हुआ है, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया हुआ है, देखो ये इतना मार्जिन छोड़ा है ना, तो इसे हम कहते हैं पेज मार्जिन। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं आगे। दृश्य संचार क्या होता है? दृश्य संचार आप सभी को होता है, जो देख के समझ आता रहता है। इसमें क्या शामिल होते हैं? चित्र, ग्राफ, चार्ट या संकेतों के माध्यम से किया गया संचार, वो आपके क्या कहलाते हैं? दृश्य संचार, जिसे हम बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है मेरे बच्चा। अब चलते हैं आगे। कंप्यूटर में किन्हीं दो मेमोरी के नाम लिखिए।
तो आप सभी को पता है प्राइमरी मेमोरी होती है कंप्यूटर में और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आपके कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी काम करती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है मेरे बच्चा, अब चलते हैं आगे। अगले प्रश्न में ग्रीन जॉब से आप क्या समझते हैं? देखो, ऐसा रोजगार जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास में योगदान दे उन्हें ग्रीन जॉब्स कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। कार्यस्थल पर सुरक्षा संबंधी खतरों का वर्णन कीजिए। देखो, कार्यस्थल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्क पैलेस पर कर्मचारी की सुरक्षा, अरे कार्यस्थल वो होता है बच्चों जहाँ पे जैसे आपके टीचर्स ही मान ले, टीचर जहाँ पे आपके काम करते हैं, जैसे आपका स्कूल, उनके लिए क्या हुआ, एक कार्यस्थल हुआ। तो वो उसके बाद वहाँ पे कर्मचारी की सुरक्षा व डेटा सुरक्षा संबंधी सुरक्षा बहुत आवश्यक होती है। निम्न प्रकार के सुरक्षा खतरे सामान्य रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि भौतिक खतरे जिसे हम फिजिकल थ्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे बिजली का झटका, आग लगना, फिसलना, गिरना आदि। फिर साइबर खतरे यानी कि साइबर थ्रेट, कंप्यूटर या नेटवर्क में हैकिंग, वायरस, डेटा चोरी का खतरा। फिर आती है मानव त्रुटियाँ जैसे ह्यूमन एरर बोलते हैं, कर्मचारी द्वारा की गई गलतियाँ, डेटा या उपकरण को नुकसान हो सकता है। फिर है स्वास्थ्य खतरे, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान या तनाव हो सकती है। तो एक आपके लिए एक छोटा सा रूल, इनसे बचाव के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करना, एंटीवायरस लगाना, वर्क स्पेस को साफ रखना, नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। ठीक है मेरे बच्चा, अब इसी के अथवा में एक प्रश्न और है, डीबीएमएस के फायदे लिखिए। डीबीएमएस का पूरा नाम भी बताया था मैंने, वो बताया था आरडीएमएस का, अब यहाँ पे लिखा हुआ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या होगा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है मेरे बच्चा, अब इसके फायदे लिखने हैं अपन को, लाभ लिखने हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? डेटा को केंद्रीकृत व्यवस्था, सभी डेटा एक स्थान पर संग्रहित रहते हैं। डेटा की सुरक्षा, पासवर्ड और एक्सेस कंट्रोल द्वारा डेटा सुरक्षित रहता है। फिर है डुप्लीकेट डेटा से बचाव, डेटा की पुनरावृत्ति यानी कि डुप्लीकेशन नहीं होती इसमें। डेटा को शीघ्र प्राप्त करना, आवश्यक सूचना आसानी से खोजी जा सकती है। मल्टी यूज़र एक्सेस, एक समय में कई लोग डेटा को उपयोग में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये डेटा क्या होता है? डेटा वो भी कुछ भी डेटा हो सकता है, जैसे आपकी इन्फॉर्मेशन वो क्या हुई, एक डेटा हुई। ठीक है मेरे बच्चा, जैसे आपका क्लास कौन सी है, आपका नाम क्या है, आप कौन सा सब्जेक्ट में हो, ठीक है, आपका घर का एड्रेस क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ये जो जानकारी होती है बच्चा, इसी को हम डेटा कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चा, अब चलते हैं प्रश्न नंबर आपके अगले पे। डेटाबेस में कैरेक्टर, इसको CHR बोला हुआ है तो इसको हम बोलेंगे कैरेक्टर, इसको कैरेक्टर शॉर्ट फॉर्म CHR। और ये है फ्लोट, डेटा टाइप का उपयोग लिखिए। डेटाबेस में कैरेक्टर और फ्लोट डेटा टाइप का उपयोग लिखना है। ठीक है मेरे बच्चा, तो इसका देखो आंसर। पहले हम देखेंगे कैर यानी कि कैरेक्टर। इसका उपयोग हम अक्षरों या शब्दों को संकेत करने के लिए किया जाता है, जिसमें क्या आता है, आपका नाम आता है, शहर आता है, पता आता है। उदाहरण के तौर पर कैरेक्टर 20 कैरेक्टर्स में अधिकतम 20 अक्षर रखे जा सकते हैं। अब आते हैं फ्लोट डेटा टाइप। बच्चों डेटा टाइप मतलब कि आपकी डेटा का प्रकार क्या है, जिसमें आपका नाम है, जिसमें आपको टाइप करके नाम लिखना है, आपका एड्रेस लिखना है, आपका शहर कौन सा है, वो एक कैरेक्टर वाला हो गया। उसमें क्या कैरेक्टर लिखने हैं, जैसे A to B, A से लेके Z तक मेरे को, तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया। डेटा टाइप के अंदर टाइप होते हैं, ये आपका कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसमें आता है आपका नाम, शहर का पता। एक होता है फ्लोट टाइप। फ्लोट टाइप में आप क्या लिख सकते हो, फ्लोटिंग वैल्यू, इसमें आपके परसेंटेज मार्क्स आते हैं, तो उसमें आप खाली नंबर्स का यूज़ करते हो। तो ये डेटा टाइप के प्रकार हो गए। तो बच्चा आप कैरेक्टर समझ आ गया, आपको फ्लोट समझ आ गया। बच्चा ध्यान से देखें वीडियो को पूरा। इसका उपयोग हम दशमलव वाली संख्याओं को संकेत करने हेतु होता है, जैसे कि 12.35, 45.78 आदि। ये क्या फ्लोट डेटा टाइप का प्रकार है। उदाहरण के तौर पर मार्क्स फ्लोट
टाइप का देखो, इसमें अंक दशमलव संकेत रखे जा सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले पे हम। प्रश्न नंबर अगला क्या है, इमेज क्रॉपिंग से आप क्या समझते हैं। देखो इमेज क्रॉपिंग से आप क्या, इसका उपयोग चित्र और आकर्षक और केंद्रित बनाने के लिए किया जाता है। ये सुविधा MS पेंट में है, फोटोशॉप में है, वर्ड में है, पावर पॉइंट में जैसे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी फोटो में पृष्ठभूमि आवश्यक नहीं है तो उसे क्रॉप केवल चेहरा वस्तु रखी जा सकती है। इमेज क्रॉपिंग आप सब जानते हो, आप अपनी इमेज को क्रॉप करते हो ना, तो वो इमेज क्रॉपिंग है। ओके बच्चा। प्रश्न नंबर 35, स्प्रेडशीट में मैक्रोज क्या होता है, वर्णन कीजिए। देखो स्प्रेडशीट में मैक्रोज क्या होता है, वर्णन कीजिए। मैक्रोज स्प्रेडशीट का एक स्वचालन उपकरण है जो दोहराए जाने वाले कार्यों वाल अपने आप पूरा करता है। ठीक है, ऑटोमेशन जो आप करेगा तो उसको रिकॉर्डिंग करता है। मैक्रोज में रिकॉर्डिंग होती है और फिर उसको कार्य को अपने आप पूरा कर लेता है वो। ये कार्यों की एक श्रृंखला रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड होती है। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो मैक्रो उस प्रक्रिया को क्लिक में पूरा कर देता है। MS एक्सेल में ये लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्रो का उपयोग किया जाता है। इससे समय की बचत होती है और त्रुटियां कम होती है। अगला प्रश्न नंबर आपके इसी के अथवा में एक प्रश्न होना है, आज का लास्ट प्रश्न, ईमेल का वर्णन कीजिए। ईमेल जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जानते हैं। ई का मतलब क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने का, प्राप्त करने का एक आधुनिक माध्यम। इसमें हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, चित्र, डॉक्यूमेंट, वीडियो, उसका लिंक भी भेज सकते हैं। ये त्वरित, सस्ता और विश्वसनीय संचार का साधन है। ईमेल भेजने के लिए हम एक ईमेल आईडी, जैसे कि आप कोई भी आपकी ईमेल आईडी हो सकती है, की आवश्यकता होती है। इसके प्रमुख भाग है जैसे टू, CC, BC, सब्जेक्ट, मैसेज बॉडी। और टू का मतलब से हम भेजते हैं ईमेल वाले के सामने वाले का एड्रेस, C फॉर कार्बन कॉपी और B फॉर ब्लैंक कार्बन कॉपी। फिर सब्जेक्ट कि आप जो मेल भेज रहे हो उसका सब्जेक्ट क्या है, जैसे आप लेटर लिखते हो ना, वही सब्जेक्ट होता है। मैसेज बॉडी, इसमें मैसेज का पूरा विवरण होता है। अटैचमेंट यानी कोई आपको फाइल अटैच करनी है, कोई फ़ोटो लगानी है तो हम उसको अटैच कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर Gmail, याहू मेल और आउटलुक। ये क्या है सर, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं नया। ठीक है, तो मेरे बच्चा आज हमने जो आपके 35 प्रश्न थे लास्ट ईयर एग्ज़ाम में हुए थे उसके कंप्लीट सोल्यूशन देखा। आज हमने ITs का। बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि आप सभी को पता है आपकी अपनी टैगलाइन ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। बाय।